हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कोर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। तो बच्चा, ये सबसे पहले ये जान लो कि ये आपके क्लास 9th का एक सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, आपके में कॉमनली सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, एसएसटी, ये सब होते हैं ना। और एक नया सब्जेक्ट होता है डैट इज़ रिलेटेड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट होता है। तो इसी के पार्ट्स होते हैं एआई, आईटी एंड, और इसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं अब, एफएमएम। यानी कि आपको इन तीनों में से एक पार्ट चूज़ करना होता है। अब ये सीबीएसई में है इस बच्चा, ऐसा 9th में, 9th क्लास में भी आपको इसमें इसमें एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। मैंने पहले बताया है, ये पहले ही बता चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने एआई चूज़ किया है वो ही ये वीडियो देखें, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ फॉर एआई स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सो आईआईटी के लिए, आईटी के लिए नहीं है, एफएमएम के लिए ये नहीं है, ठीक है। एआई से रिलेटेड है। और आज हम ये एआई का पूरा कोर्स कर देंगे इसमें, ओके। सो सारी की सारी इसमें सारी डिटेल्स, सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, और सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम अवर इंट्रोडक्शन, ओके बच्चा। सो सबसे पहले क्या है, एआई होता क्या है ये जान लो। दिस इज बेसिक थिंग। सो एआई होता क्या है। सो बच्चा, एआई, या एआई इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अ फील्ड ऑफ स्टडी। बहुत ईजी। देखो, एआई एक इंटेलिजेंस की फॉर्म है, एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है, और एक फील्ड ऑफ स्टडी है। तीन तीन वर्ड्स बोल रहे हैं इसके बारे में हमें। एआई इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक फील्ड ऑफ स्टडी। बहुत इजी डेफिनेशन, ओके। AI theory and development of computer systems, both machines and softwares, are able to perform tasks that normally requires human intelligence, okay. So AI theory और development है जो computer system की, जो कि both machines और software होती हैं, are able to perform tasks, तो वो सारे tasks perform कर सकते हैं जो कि normally require होते हैं एक human intelligence को। So artificial intelligence covers a broad range of domains and applications। बहुत सारे applications होती हैं इसकी, और एक domains भी होते हैं कई सारे, and is expected to impact very field in future। यानी कि हर फील्ड में इसका आना expected है फ्यूचर में, ठीक है। देखो, over its core idea is building machines and algorithms which are capable of performing computational tasks that would otherwise require human like, okay students, so tasks that would otherwise require human like brain, तो वो वाले टास्क भी जो एक ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से होते हैं, तो वो सारे टास्क भी ये कर सकती हैं। अगला देखो, ये एक नया टॉपिक आता है इसमें, एक नया पार्ट है ये एक तरीके का, या दैट इज बच्चा IoT। IoT, व्हाट इज IoT? सो IoT होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लो सबसे पहले तो, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसे कहते हैं हम IoT। इज यूज फॉर बिल्डिंग स्मार्ट होम्स इन स्मार्ट सिटीज विद ऑटोमेशन एंड सेफ्टी एज प्रियोरिटी फॉर मैनी ऑफ अस। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस लिए यूज़ होता है? स्मार्ट होम्स बनाने के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी नेटवर्क का यूज़ होता है, और स्मार्ट सिटीज़ बनाने में जिसमें ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिकली तरीके से जो होता है, और सेफ्टी जो हमारे लिए सर्वोच्च है, प्रायोरिटी सबसे ऊपर है हमारे लिए, ठीक है। सेफ्टी इज़ द बेस्ट थिंग ना, ओके। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मैकेनिकल एंड टेक्निकल एंड डिजिटल मशीन्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग इंटरनेट। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है बच्चा? ये एक सिस्टम होता है इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग का, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स का, एंड विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़ा होता है यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए, ओके। और देखो, और जान लेते थोड़ा, तो कैसे डिफाइन करोगे? IoT रेफर्स टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स डिवाइसेस दैट हैव सेंसर्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। यानी कि IoT क्या होता है? IoT रेफर्स
टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स या डिवाइसेस हैं जो कि सेंसर से लगे हुए हैं, जो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी से काम करते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं एंड सो ऑन, और भी चीज़ें हैं, टू कनेक्ट टू द नेटवर्क यूजिंग द इंटरनेट, जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं किसके हेल्प से, नेटवर्क की, इंटरनेट की हेल्प से। ओके, तो मेकिंग दैम रिस्पॉन्सिव, तो इससे क्या हो जाता है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हुए। एग्जाम्पल्स ऑफ IoT आर सिक्योरिटी सिस्टम, IoT के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम स्मार्ट होम में जिसका यूज़ होता है IoT का बनाने में, डैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, सिक्योरिटी सिस्टम्स जो भी होते हैं, स्पीकर्स, कार्स एंड मैनी मैनी मोर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। चलो अगला टॉपिक आता है आपका एथिक्स। इसके बाद हम देखेंगे बायसेस और AI एक्सेस, हाँ, और है AI इंक्लूजन। तो सबसे पहले एथिक्स देख लेते हैं, बहुत इजी बच्चा। तो इसको आप कैसे बताओगे? एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ वैल्यूज़, जनरेटिंग मोरल वैल्यूज़ फॉर गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो एथिक्स क्या है? एथिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। तो एथिक्स क्या है? एक स्टडी है वैल्यूज़ पे, यूजेस पे, जनरेटिंग मोरल वैल्यूज़ डालने के लिए, किसके लिए? गुड, या तो अच्छे के लिए हो सकता है वो, या बुरे के लिए, या तो सही के लिए या गलत के लिए। ओके, और नेक्स्ट देखो बायस। सो व्हाट इज बायस? बायस इज अ फेनोमेना बच्चा दैट अकर्स व्हेन एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस रिजल्ट। एल्गोरिथम क्या? जैसे 2+2 = जो यहाँ पर जो ये रिजल्ट आएगा डेट विल बी 4, तो 4 जो रिजल्ट आएगा डैट विल बी द एल्गोरिथम का रिजल्ट होगा। ये पूरी एल्गोरिथम, इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे बात हो रही है। When an algorithm produces results that are discriminated due to the built-in biases created by the programmer, यानी कि वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको करने का जो फेनोमेना है वो है बायस। ओके, ठीक है, जो किसके द्वारा किया जाता है? एक प्रोग्रामर के द्वारा। चलो अब बायसेस देख लेते हैं, सॉरी AI एक्सेस देखते हैं। So what is in this also? Let's check out. Yeah. So AI axis can be defined as the mission where world's information, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कैन बी ऑर्गेनाइज एंड मेड अवेलेबल टू ऑल। यानी कि AI एक्सिस वो है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे? AI एक्सिस वो चीज़ है, एक मिशन है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है डैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड और सबके लिए अवेलेबल भी हो सकती है पूरी इन्फॉर्मेशन। ओके, कैसे? चलो वो सब तो हम बाद में देखेंगे। अगला देखते हैं AI इंक्लूजन। ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स है बच्चे, बहुत ईजी है। अगर आप हिंदी में समझोगे तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। सो AI इंक्लूजन सजेस्ट मेकिंग रिसर्चेस, टूल्स, सिस्टम्स एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स available to solve problems. The main idea of AI inclusion is to provide ease of access to AI technology. तो देखो AI इंक्लूजन है वो सजेस्ट करता है हमें रिसर्च बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स करने के लिए, जो कि अवेलेबल हो सकती है हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, द मेन आइडिया ऑफ AI इंक्लूजन का क्या है? मेन आइडिया इज़ टू प्रोवाइड एन ईज, यानी कि ईज यानी कि आसानी से एक्सेस करवा सकते हैं AI टेक्नोलॉजी की, विच कैन हेल्प टू सॉल्व सर्टेन कॉमन चैलेंजेस। कई सारे कॉमन चैलेंजेस होते हैं, सबको एक साथ मिलकर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमें ये प्रोवाइड करवाता है AI एक्सेस। सो AI कैन बी यूज्ड इन एनी ऑफ द एप्लीकेशंस। किसी भी एप्लीकेशन में AI यूज़ हो सकता है। एप्लीकेशन यानी कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, डैट इज़ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हेल्थ केयर फील्ड में, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट एंड सर्विसेज, हर चीज़ में AI यूज़ हो सकता है। AI मशीन कैन बी वर्क टायरलेसली मतलब बिना थके। अब हम तो ह्यूमन्स हैं तो हम तो टायर हो जाते हैं, इसलिए सो AI मशीन्स कैन वर्क टायरलेसली, टेक डिसीजंस क्विकली, और जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं फटाफट, गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स भी एकदम सही देते हैं और देते भी हैं, जल्दी देते हैं। असिस्ट इन आवर डेली रूटीन्स, और
हमारी डेली रूटीन्स में आ जाता है इनका काम। वर्क बेस्ट विद रिपीटेटिव टास्क, यानी कि लगातार टास्क करने के भी इनकी बेस्ट वर्क है, ठीक है। एंड डजेंट नीड फूड वाटर एंड सो ऑन आर सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस, और इसके लिए इसको किसी तरीके का फूड वाटर वगैरह नहीं चाहिए होता है, और ये भी एक बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक आ गया बच्चा अब, दैट इज योर द 3 डोमेन्स ऑफ AI। 3 डोमेन होते हैं बच्चा AI में, that are okay students, so there are 3 domains of AI. Yeah, so there are 3 domains of AI that are natural language processing, computer vision and data for AI। 3 चीज़ें हैं, क्या क्या, दोबारा से रिवाइज करो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड डेटा फॉर AI। और अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो कि गेम के ज़रिए इससे हम लर्न कर पाएंगे, ओके। तो एग्जाम्पल है बच्चा, गेम बेस्ड ऑन डेटा फॉर AI, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन। तो देखो, जो गेम इस पे बेस्ड है डेटा फॉर AI के लिए, है ना, डैट इज़ रॉक पेपर एंड सीजर, ठीक है। और जो गेम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है वो है मिस्ट्री एनिमल। और जो गेम कंप्यूटर विजन पे बेस्ड है दैट इज़ इमोजी स्कैवेंजर हंट। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल ऑल्सो, ओके। यूट्यूब पे देख सकते हो आप, ये गूगल पे देख सकते हो। ये ऐप्स आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, उसमें बता देंगे कि किस तरह से इसमें कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है, डेटा फॉर AI का यूज़ होता है, या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ होता है। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखो, चलो ये तो थे आपके 3 डोमेन्स AI के, ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ओके, कंप्यूटर विजन एंड डेटा फॉर AI, 3 है बस। चलो अब देखो, अगली बात आ जाती है आपके इंटरेक्टिव स्टोरी की। सो एक इंटरेक्टिव स्टोरी होती क्या है बच्चा, पहले ये देख लो, बाकी ये चीज़ें तो बाद में हम देखेंगे। तो इंटरेक्टिव स्टोरी होती है बच्चा एक वो स्टोरी। इंटरेक्टिव से आप क्या समझते हो, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली? नो, इंटरेक्टिव बच्चा जिसमें बहुत सारे इंट्रैक्शंस आते हैं, जैसे कि ऑप्शंस आते हैं कि आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप चूज़ करोगे तो स्टोरी कुछ और बन जाएगी, ठीक है। कुछ और स्टोरी बन जाएगी, किसी और चीज़ की कोई और स्टोरी बन जाएगी ना। तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे तो ये आगे स्टोरी ऐसे बनेगी, ये वाला ऑप्शन करोगे तो स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ऑप्शंस, टाइप ऑफ ऑप्शंस के साथ आती है इंटरेक्टिव स्टोरीज, ओके। सो क्या क्या ज़रूरी है एक इंटरेक्टिव स्टोरी के लिए? द फॉलोइंग थिंग्स मैटर्स इन राइटिंग द इंटरेक्टिव स्टोरी। फर्स्ट वन इज एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स वाइल गिविंग एन इंस्ट्रक्शन। सो एक एप्रोप्रिएट चॉइस होनी चाहिए जब हम एक वर्ड लिखें या फिर कोई सॉरी स्टूडेंट्स, हम कोई वर्ड लिखें या फिर कोई किसी तरीके का इंट्रैक्शन दे, ओके। सो अगला देखो, क्लैरिटी इन थिंकिंग क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी थिंकिंग में, कि आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू बी गिवन, सीक्वेंस होना चाहिए चीज़ का, जैसे कि अभी ये एक आदमी था यहाँ पर, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, और फिर जब उसने वो देखा तो वो डर के भाग गया। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसने वो देखा और वो डर के भाग गया और फिर वो वापस कहीं से आ गया। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं हो सकता ना, उल्टा पुल्टा करके कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर, ओके। नेक्स्ट देखो, सिंपल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं किसी को समझ में ना आए, किसी तरीके की हार्ड इंग्लिश में नहीं लिखना है, ठीक है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन अ इंस्ट्रक्शन, कोई एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सको, ऑप्शंस को समझ सको, और कि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, बीच में क्या हो रहा है, वो सब, वो सारे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चा, डैट इज़, अब हम अपने अलग टॉपिक पे आ गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे में, डैट इज़ योर दिस, या
दैट इज बच्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है. तो इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, SDGs. शॉर्ट फॉर्म द SDGs. तो इसकी फुल फॉर्म क्या निकालोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड या गोल्स. सो एस वो तो समझ लो गोल्स, ठीक है. SDGs. तो देखो, द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो यूनाइटेड नेशंस ने ये मेंबर स्टेट्स थे जो इसके, उन्होंने एग्री किया था कि पूरे वर्ल्ड में कि हम 17 SDGs गोल, तो 17 बच्चा ही 17 SDGs गोल हैं, इनको हम 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे. और नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. अगर नहीं करेंगे तो आगे ट्राई करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि 2030 तक अगर नहीं कर पाए तो कुछ सज़ा वगैरह मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये पूरी वर्ल्ड का है, तो कोऑपरेशन सबका होना चाहिए, पूरी कंट्री का, ऐसे बताते हुए वो 17 SDGs गोल लाते हैं. तो हम वो 17 SDG गोल्स भी देखेंगे कौन कौन से हैं, कितने हैं. बस ये समझ लो कि होते क्या है ये SDGs. ओके एवरीवन. सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर 17 ग्लोबल टारगेट्स. तो ये क्या है? 17 ग्लोबल टारगेट्स हैं. ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए है ये. ओके. डिज़ाइन टू एंड पॉवर्टी. सबसे पहली चीज़ कि पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए आए हैं. फाइन. और प्रोटेक्ट करने के लिए प्लैनेट को, मतलब जहाँ हम रहते हैं वो वाला प्लैनेट. मार्स को थोड़ी प्रोटेक्ट करेंगे, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके. एंड इंश्योर प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल. सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए. फाइन. चलो अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे 17 SDGs गोल. डेट आर फर्स्ट. सबसे पहले आता है बच्चा नो पॉवर्टी. सबसे बेसिक चीज़ है जो हमारे पूरी कंट्री में ही छोड़ो पूरे वर्ल्ड में है, दैट इज़ नो पॉवर्टी. पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ये पहला गोल है. दैट इज़ टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म. बच्चा आपको पता भी नहीं होगा कि पॉवर्टी की कितनी सारी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है, मतलब बहुत सारी फॉर्म्स हैं इसकी. किसी में ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टाइप्स की आपकी वो होती है पॉवर्टी. तो सबसे पहले देखो, मुझे जितने अभी तक नाम याद है, डेट आर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी. अलग अलग टाइप्स की रूरल पॉवर्टी होती है. तो सिचुएशनल पॉवर्टी, बहुत सारी पॉवर्टी होती है टाइप्स ऑफ. तो सारी फॉर्म्स में इसको ख़त्म कर देना, ये है फर्स्ट गोल का मोटिव, दैट इज़ नो पॉवर्टी. सो नेक्स्ट देखो, दैट इज़ रिलेटेड टू ज़ीरो हंगर, यानी कि हंगर ख़त्म कर देना, कोई भूखा ना रह जाए. सो एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी. हंगर ख़त्म कर देना, भूख ख़त्म कर देना, और फूड सिक्योरिटी रखना, यानी कि फूड बचा के रखना, फूड रखना लोगों के लिए. एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन के साथ. एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर होना चाहिए सब सस्टेनेबल. थर्ड देखो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग. और इसमें क्या होगा थर्ड गोल में? गुड हेल्थ एंड वेलबींग. एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस. बच्चा अगर आपको इस वीडियो में भी ये सस्टेनेबल गोल समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो. सस्टेनेबल गोल्स के लिए मैंने अलग से ही एक वीडियो बना रखा है, पूरे अच्छी तरह से, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से मैंने उसमें समझा रखे हैं अपने सारे के सारे 17 SDGs गोल. ओके. तो दे आर बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे. अगला देखो, फोर्थ, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन. सो एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. सो आई थिंक थर्ड वाला नहीं हुआ ना वैक्सीन, या. सो थर्ड में क्या है? एंश्योर द हेल्दी लाइफ्स, यानी कि लोग हेल्दी हैं लोग, ये इंश्योर करना. एंड प्रमोट वेलबिंग यानी कि किस तरह से हमें हेल्दी रहना है, वो सब प्रमोट करना. फॉर ऑल एट ऑल एजेस, यानी कि हर एज के लोगों के लिए, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो. नेक्स्ट इज़ क्वालिटी एजुकेशन. इंश्योर करना कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल इक्वालिटी हो
क्वालिटी हो एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन का नाम भी रखा गया है कि बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की, ऐसी कि नहीं कि नॉर्मल सी है एजुकेशन। ओके एवरीवन, नेक्स्ट टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज बेस्ड ऑन यू कैन से इट इज़ कि जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए, दैट इज़ अप टू बी योर नॉलेज। ओके, सो दिस तो अपॉर्चुनिटीज़ करना लोगों के लिए फॉर देयर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अगला देखो जेंडर इक्वालिटी, फिफ्थ गोल सॉरी, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। सो जेंडर इक्वालिटी किस लिए? टू अचीव ऑल द जेंडर इक्वालिटीज़ ओके, एंड एम्पावर ऑल द वुमेन्स एंड गर्ल्स। नेक्स्ट देखो, दैट इज अप टू बी सिक्स्थ गोल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, दैट इज to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. So clean water और sanitation वाला गोल सिक्स जो है that is to किस लिए है कि अवेलेबिलिटी हो पानी की, साफ़ सुथरे पानी की, और सैनिटेशन के लिए, सबके लिए। सेवन्थ देखो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, यानी कि सब वो एनर्जी ले पाएँ। टू एंश्योर, हमें इंश्योर करना है डैट एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल, अफोर्डेबल यानी कि कोई आसानी से उससे ले सके, रिलायबल फॉर सब सस्ते में मिले, ठीक है, थोड़ी कम ओके, और सस्टेनेबल आगे काम आने के लिए, और मॉडर्न एनर्जी होनी चाहिए सबके लिए। ओके, नेक्स्ट देखो बचा डेट इज एट्थ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, ये एट्थ गोल है आपका। चलो इसको भी देख लेते हैं। टू प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज़ फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए और एक डिसेंट वर्क करने के लिए सबको हो, ठीक है, यानी कि लोग कमा सकें, ठीक है, और उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ओके, नेक्स्ट देखो नाइन, दैट इज़ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टू बिल्ड रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशंस, यानी कि कंट्री को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज़ और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, सो दैट पीपल कैन, सो इससे क्या होगा, कंट्री इकोनॉमी बढ़ेगी। टेंथ देखो बच्चा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, यानी कि इनइक्वालिटी कम करनी है, इसलिए ये टेंथ गोल है। इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, यानी कि आपस में और कंट्रीज़ के बीच में इनइक्वालिटी ख़त्म करना, और सस्टेनेबल, अगला देखो 11th, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसमें क्या है, टू मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल, यानी कि लोगों के लिए रहने के घर, सिटीज़ और अच्छी कम्युनिटीज़ बनाना, ठीक है, ताकि सेफ हो लोगों के लिए और आगे काम आने के लिए भी हो। 12th देखो, डैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सो इसमें क्या है बच्चा, टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। तो ये 12th तो बहुत ईजी है कि हमें इंश्योर करना है सस्टेनेबल कंजप्शन, कि कितना लोग ले रहे हैं और कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। 13th देखो, क्लाइमेट चेंज, टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो टेक अर्जेंट एक्शन, तुरंत एक्शन लेना, एंड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज भी करना और उसके इम्पैक्ट्स को। 14th इज़ लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर मतलब मैराइन में जो रिसोर्सेज हैं और जो ओशंस हैं, और उनको साफ सुथरा रखना, और उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं, दैट इज़ द मेन थिंग, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट देखो 15th, लाइफ ऑन लैंड में क्या, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और प्रमोट करना सस्टेनेबल यूज़, किसका,
इकोसिस्टम का, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, तो उनको रिजर्व करके रखना चाहिए। इसके लिए नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं। और टू मैनेज सस्टेनेबिलिटी फॉरेस्ट्स, ओके, लैंड बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, ये देखना। नेक्स्ट देखो 16th, बस जस्ट 2 आर लेफ्ट। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाना और प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूजन, यानी कि सब में शांति रहे, हर जगह शांति रहे, किसी तरह के कोई दंगा ना हो, तो ये सब प्रमोट करना, ठीक है। और जस्टिस सबको मिले, ये देखना। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमें खड़े करने हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग जस्टिस मिले, पीस मिले लोगों को, ठीक है। 7 देखो, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इन्हीं 17 गोल्स के लिए 17वें गोल में, 7th गोल में ये हमें बताया गया है कि ये जो 17 गोल हैं इनको कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए पार्टनरशिप। तो 17वें गोल में यही बोला गया है कि इन 17 गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए पार्टनरशिप, यानी कि हर कंट्री कोशिश करे, हर कंट्री करे ये कि ये सारे गोल्स कंप्लीट हों, तो ताकि 2030 तक ये सब सही हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है अभी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट 2 वी विल बी डूइंग द कंप्लीट कोर्स फॉर दिस। ओके, सो आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्किल्स। यहाँ इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसमें आते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। ओके, तो ये सब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सब। तो ये तो बच्चा आपका पूरा कोर्स अभी तो हमने आधा ही किया है। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं कर दूँगी ये पूरा, एंड इफ़ यू वांट आई विल बी अपलोडिंग द PDF ऑफ दिस। ओके, सो एट लास्ट I would like to say that please like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching my video. Please don't forget to subscribe, okay? Because I will be uploading many of the videos for your class 9th, and after that I will be uploading for class 10th also. So bye bye everyone.